नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट मैरिटल रेप। ये टॉपिक ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट इस पर आया है। एक जज ने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरे जज जो हैं उनका इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर स्टैंड जो है वो अलग है। तो आज हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जजेस ने क्या कहा, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस पर हेल्थी डिस्कशन, हेल्थी डिबेट हम सबको अपने नज़दीकी लोगों के साथ करनी चाहिए क्योंकि ये हम सबको अफेक्ट करने वाला एक टॉपिक है। तो अगर आज का ये विषय आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्रेडिशंस से आज की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारे देश का ट्रेडिशन ये था कि हमारे यहाँ पर स्वयंवर होते थे। आई एम श्योर आपको पता होगा स्वयंवर का मतलब बहुत ही सिंपल है कि एक महिला जो है, एक पोटेंशियल ब्राइड जो है, वो पोटेंशियल ग्रूम को सिलेक्ट करती थी। बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल जो हस्बैंड्स हैं वो आते थे, ऐसे कंटेंडर्स आते थे और उसमें से जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लड़का है वो लड़की चुनती थी और फिर उन दोनों की शादी होती थी। तो इतनी स्वतंत्रता महिलाओं को थी। फिर धीरे धीरे समाज में समय में बदलाव आया और ये स्वतंत्रता जो है वो महिलाओं से छीन ली गई। मैरिजेस में बहुत सारे इवोल्यूशन भी हुए थे और हुए हैं। आज वो सारे गाने जो हैं वो हमें काफ़ी पुराने लगते हैं कि 7 जन्मों के वादे और जन्म जन्म का साथ हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वी नो कि अब जो वैल्यूज़ एंड फॉर्म्स जो मैरिज के हैं वो इटर्नल नहीं है। इसमें बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। एक मैरिज जो है वो लीगली ख़त्म हो सकता है, लीगल डिवोर्स हो सकता है। मैरिजेस आर नो लॉन्गर इनडिसोल्यूएबल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि लॉ की नज़र में हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं उनके अधिकार इक्वल हैं। मैरिजेस को चैलेंज करने वाले इंस्टीट्यूशन भी आज आ चुके हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप। ट्रेडिशनल जो मैरिजेस होते थे, आज इंटरफेथ मैरिजेस लीगल हैं, लव मैरिजेस लीगल हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस लीगल हैं और सेम सेक्स मैरिजेस भी लीगल हैं। ये सारे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको आज कानून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड वी नो कि आर्य समाज जो है उसने हमेशा जो ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ हैं जैसे कि कस्टम्स, रिचुअल्स, कास्ट, पेट्रियार्की, इसको रिजेक्ट किया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, तो दो में से एक जज जो हैं जस्टिस राजीव सागधेर साहब, उनका क्या स्टैंड है। उन्होंने ये कहा कि ये जो एग्जेम्पशन 2 है सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड का, जो ये कहता है कि प्रोवाइडेड द वाइफ इज नॉट माइनर, फोर्स्ड सेक्स बाय द हस्बैंड विथ his wife without her consent does not amount to rape। कानून ये कहता है कि अगर वाइफ माइनर नहीं है, अगर उसकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है, तो अगर हस्बैंड उसके साथ फोर्स्ड सेक्स करता है तो भी वो रेप नहीं माना जाता है। ये एग्जेम्पशन 2 जो है इसके बारे में जस्टिस सागदेर साहब ने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि रेप का मतलब ही यही होता है कि जब आपका कंसेंट नहीं होता है और उसके बाद इंटरकोर्स किया जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेप। और उन्होंने ये भी कहा कि रेप के डेफिनेशन को थोड़ा हमें ब्रॉड करने की ज़रूरत है कि अगर कंसेंट के बिना किसी के साथ सेक्स किया गया है तो भले ही वो मैरिज नहीं हुए हैं या फिर मैरिज हुए भी हैं तो भी उसको रेप ही माना जाना चाहिए। ही फाइंड्स दैट द मैरिटल एग्जेम्पशन वायोलेट्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है इसका वायोलेशन होता है बिकॉज ऑफ दिस एग्जेम्पशन। और दोस्तों, जस्टिस सागदेर साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस बात की है कि आज का जो मैरिज है, मॉडर्न मैरिजेस जो हैं, तो इसमें दोनों स्पाउसेस जो यानी कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं ये दोनों इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ। और ये एक बात अच्छी है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई जुडिशियल फोरम में किसी ने इस बात को माना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ जाता है ये एग्जेम्पशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम दूसरे जस्टिस जो हैं जिनका नाम है जस्टिस सी हरि शंकर,
उन्होंने ये कहा कि मैरिज नेसेसरली इन्वॉल्व्स सरेंडरिंग सर्टेन राइट्स इन वेरिंग डिग्रीज, इन दिस केस द राइट ऑफ ए वुमन टू हर बॉडीली इंटेग्रिटी। उनका कहना यह है कि जब हम किसी से शादी करते हैं तो कुछ हमारे अधिकार जो हैं उनको हम सरेंडर कर देते हैं, और इस केस में एक महिला जो हैं उनका अपने शरीर पर जो एक अधिकार हैं तो कुछ डिग्रीज तक वो सरेंडर करती हैं अपने हस्बैंड के साथ। ये जस्टिस शंकर साहब का कहना है। उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज जो है वो जुडिशरी नहीं कर सकती। अगर इसमें कोई बदलाव लाना है तो लेजिस्लेचर यानी कि सरकार या फिर पार्लियामेंट इसमें बदलाव ला सकती हैं, और सोशल, कल्चरल और लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर बदलाव सरकार लेना चाहे, लेजिस्लेचर लेना चाहे तो वो ला सकती है, वरना कोर्ट जो है इसको क्रिमिनलाइज नहीं कह सकती है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है जुडिशरी के इतिहास में कि कर्नाटका हाई कोर्ट जो है, मार्च 2022 की बात है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक केस को ग्रीन सिग्नल दिया है। एक पुरुष जो है, एक मैन जो है, वो मैरिटल रेप का केस फेस कर रहा है और इसकी ट्रायल जो है इसको ग्रीन सिग्नल दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो ये भी हमारे देश में पहली बार हो रहा है। चलो, अच्छी बात ये है कि ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है तो इसमें दोनों जजेस ने ये कहा है, या फिर इस बेंच ने ये कहा है कि जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये जो एग्जेम्पशन 2 है ऑफ 375 आईपीसी, तो इसमें पुरुष जो हैं उनको एक प्रकार से लीगल सैंक्शन मिल जाता है, एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि अगर वो अपनी वाइफ का रेप भी करता है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार का केस जो है वो नहीं बढ़ सकता एज पर द लॉ। द फैक्ट दैट द एग्जेम्पशन इज वन साइडेड, ये एग्जेम्पशन जो है वो डेफिनेटली वन साइडेड है। ये पैट्रियार्कल बायस इसमें दिखता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो इंडिविजुअल राइट है, एक पुरुष का, एक महिला का, एक थर्ड जेंडर का, हमारा जो शरीर है उस पर हमारा एक अधिकार है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने खाना खा लिया है और कोई आता है और आपको पकड़ के फोर्सफुली फीड करता है, आपका मुंह खोल के आपके हाथ पैर बांध कर आपको और ज़्यादा खाना खिलाता है, तो आपको कैसा फील होगा? सेम थिंग गोज़ लाइक कि अगर कोई आपको ऐसे ही पकड़ कर रखता है, राइट, आपको जाने नहीं देता है और आपका बिल्कुल मूड नहीं है, देन यू विल फील वायोलेटेड। आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं होगा, भले ही वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर कोई भी ऐसे नज़दीक के दोस्त क्यों ना हो। तो इट वायोलेट्स द राइट ऑफ ए वुमन टू हर बॉडी। ये भी एक चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब सरकार के बारे में देखते हैं कि सरकारों का क्या स्टैंड है। तो दिल्ली हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों ने ये कहा है कि मैरिटल रेप कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड अंटिल देयर इज सोसाइटल कंसेंसस ऑन द इश्यू। दोनों सरकारों ने ये कहा है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट ये की है कि मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि अभी सोसाइटल कंसेंसस नहीं है। हमें सोसाइटी को पूछना पड़ेगा। सोसाइटी में अगर इस चीज़ को रेप माना जाएगा तो फिर हम इसको रेप कह सकते हैं, वरना फिर हम इसको रेप नहीं कह सकते। ये सरकार का स्टैंड है। यूनियन गवर्नमेंट ने तो इससे पहले भी 2016 में भी इसको रिजेक्ट किया था और कहा था कि ये जो मैरिटल रेप है ये दुनिया के दूसरे देशों में ये लीगल हो सकते हैं, लेकिन भारत का जो कॉन्टेक्स्ट है ये अलग है। बट नाउ वी हैव सीन कि भारत में भी जो मैरिज हैं उसकी वैल्यूज़, उसके ईथोस जो हैं उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। हमने स्वयंवर से स्टार्ट की और वी हैव सीन लिव इन रिलेशनशिप एज वेल। तो एक पूरी जो रेंज है, एक पूरा बदलाव है। तो अब भारत के कंटेक्स्ट से भी हमें इसको समझना चाहिए और इसमें बदलाव जो है वो डेफिनेटली करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर जब भी आर्ग्यूमेंट होती है तो सरकार का एक स्टैंड रहता है कि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज कर देंगे तो जो मैरिज का एक इंस्टीट्यूशन है ये बर्बाद हो जाएगा। और एक दूसरा जो पॉइंट है जो मुझे लगता है कुछ हद तक सही है, इसका पोटेंशियल मिसयूज़ भी हो सकता है। हाँ, ये बात भी है। इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन डेफिनेटली निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होगा कि एक हस्बैंड और वाइफ जो हैं अगर वो स्प्लिट होना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, और अगर ये डिवोर्स जो है ये पेनफुल हैं, उनका बहुत झगड़ा हुआ, एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, डैमेज पहुंचाने की बात है, तो ऐसे केस में अगर एक महिला जो है उसने ये कह दिया कि
उनका रेप हुआ है, उनके हस्बैंड ने उनका रेप भी किया है, उसके बाद जो कार्यवाही होगी, भले ही फिर कुछ सालों के बाद ये पता चले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं, जो हस्बैंड हैं और जो उनके परिवारजन हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बर्बाद हो सकती है। तो इसका मिसयूज़ ना हो, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई इसका मिसयूज़ ही करेगा। फॉर एग्जांपल एडल्ट्री के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो इलीगल था, इन द सेंस कि जो महिला अगर किसी व्यक्ति के साथ मैरिज के बाहर उनके रिलेशनशिप हैं, तो फिर हस्बैंड जो है वो केस कर सकता है, राइट, उस व्यक्ति के ऊपर केस हो सकता है और उस व्यक्ति के ऊपर रेप के चार्जेस लग सकते हैं। तो इस चीज़ को हटा दिया गया। तो उस टाइम पर भी सरकार का स्टैंड ये था कि अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर मैरिज जो एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई एडल्ट्री नहीं करता है इन द सेम वे, हर कोई जो है वो रेप भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, सोसाइटी में, चाहे वो कमरे के अंदर हो, चाहे वो समाज में हो, किसी भी प्रकार का वायलेंस जो है उसको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलना चाहिए। ये बात मुझे लगता है ये हर समाज में हर जगह पर होनी चाहिए कि वायलेंस और फोर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको कभी भी लॉ का प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो सरकार कह रही है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें क्या इंस्टीट्यूशन को बचाना है या फिर एक व्यक्ति जो है उसके जो राइट्स हैं, उसकी जो चॉइसेस हैं, जो उसका फंडामेंटल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको बचाने के बारे में हमारी एनर्जी जो है वो हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इसके ऊपर और ज़्यादा अच्छी पार्टिसिपेटरी डिस्कशन होने की ज़रूरत है, ख़ास करके कि ये जो लॉ है उसका मिसयूज़ ना हो, इस चीज़ को लेकर तो इसके ऊपर डिस्कशन होनी ही चाहिए। एज़ फार एज़ इसको इलीगल ठहराने की बात है, तो आई एम श्योर अभी तक की हमारी डिस्कशन से आपके अंदर एक क्लैरिटी डेवलप हो गई होगी कि हाँ, इस प्रकार के वायलेंस को, इस प्रकार के रेप को किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलना चाहिए। अब कुछ दूसरे देशों की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जिसमें मैरिटल रेप जो हैं उसको इलीगल ठहराया गया है। और शादी का मतलब ये नहीं है कि एक महिला का कंसेंट जो है वो आपको हमेशा के लिए, ताउम्र के लिए आपने उससे कंसेंट ले लिया है कि जब चाहे तब आप उसका रेप कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैरिज इज़ नॉट ए लाइसेंस टू रेप। यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों ने मैरिटल रेप जो हैं उसको गुनाह माना है। यूके ने 1991 में ये बदलाव किया। और भारत जैसे कुछ देश है जैसे कि बांग्लादेश, नाइजीरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, जिसमें मैरिटल रेप जो है उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। अब कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। लेटेस्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, तो उसमें यह है कि 5 में से एक महिला का कहना यह है कि वो अपने पार्टनर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती। 34% जितने पुरुषों ने इस सर्वे में ये कहा है कि अगर उनकी वाइफ जो हैं उनको सेक्स के लिए मना करती हैं तो उनको ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं है। 1/3 जितनी भारत की महिलाएं जो हैं जिन्होंने इस सर्वे में पार्ट लिया, तो उसमें 1/3 भारत की महिलाओं ने कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस और फिज़िकल वायलेंस जो हैं उसका सामना किया है। 77% of them have never sought help or told anyone। 77% जितनी महिलाएं जिनके साथ जो फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस हुआ है मैरिज में, तो कभी भी उन्होंने किसी की हेल्प जो है वो नहीं मांगी है, क्योंकि वी नो के एक शर्म और ये सारी चीज़ें, और फिर जो लोग हैं उनको बात करने का एक टॉपिक मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ये समाज के प्रेशर की वजह से महिलाएं जो हैं वो किसी के साथ इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर नहीं करती हैं। और 30% जितनी महिलाओं का कहना ये है कि अगर उनके हस्बैंड उनको मारते भी हैं तो वो जस्टिफाइड हैं, उनको ये अधिकार हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी डीप रूटेड पेट्रियार्की जो हैं वो महिलाओं के अंदर भी ये चीज़ जो है वो डीप रूटेड है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। बहुत ही कम महिलाएं जो हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। और सर्वे ये कहता है कि सिर्फ 9% महिलाओं ने जो पुलिस के पास गई तो 9% को ही सहायता मिली, राइट। बाकी की महिलाओं को कोई ख़ास सहायता जो है वो नहीं मिली है। रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी नंबर 1 सॉल्यूशन है
जिन जिन जगहों पर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है उसका पेनिट्रेशन हुआ है, वो डीप रूटेड हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चली गई हैं. सेम थिंग, इकोनॉमिक ऑटोनोमी आएगी तो महिलाएं जो हैं वो और ज़्यादा एम्पावर होगी. लॉज जो हैं, राइट, ये चीज़ों को नहीं बचा सकते. मीन्स देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ जो है वो एक लंबे समय से है, लेकिन क्या डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ के आने से डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो गया? नहीं. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें फिर डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ को हटा देना चाहिए या फिर मैरिटल रेप का लॉ जो है वो नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड, सिर्फ लॉ से कुछ नहीं होगा. जो टॉक्सिक माइंडसेट हैं उसको बदलने की ज़रूरत है. तो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से, इस इन डेप्थ एनालिसिस से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट. हेल्थी डिस्कशन इसके ऊपर डेफिनेटली होनी चाहिए. एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे एक अवेयरनेस जो है वो जनरेट होगी. Thank you very much for your love and support. God bless you all. I'll see you soon with one more interesting topic. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.